सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 सेमोसी भाग 2 के पाठ जननी तुल्य वत्सला का हिंदी अनुवाद करने जा रही हूँ। आशा है सभी को आसान से आसान भाषा में अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी मैंने माता, तुल्य समान, वत्सला प्रेम। जननी यानी कि माता का जो प्रेम भाव है वो अपनी संतान के लिए हमेशा एक समान होता है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें सभी प्राणियों में समभाव प्रेम की भावना को दिखाया गया है। पाठ का हिंदी अनुवाद। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित कोई कृषक किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के साथ क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई का कुर्वन आसीत कर रहा था। कोई किसान अपने 2 बैलों के साथ खेत की जुताई का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बले जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत्। तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बल कमजोर जवेन तेज गति से गंतुम चलने में असक्त असमर्थ चासित था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर होने के कारण तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वरिष्भम तोदने नुद्यमान अवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वरिष्भम तम उस दुर्बल कमजोर वृषभ बैल को तोदने पीड़ा देता हुआ नुद्यमान अवर्तत हाँक रहा था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को पीड़ा देता हुआ हाँक रहा था। स ऋषभः हलम उड्डवा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात। वह ऋषभ मैंने बैल हलम उड्डवा हल को उठाकर गंतुम चलने में अशक्त असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे पपात खेत में ही गिर गया। और वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था, इसलिए वह खेत में ही क्षेत्रे यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन खेत में ही पपात गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वाला है तम उत्थापि तुम बहुवारम यत्नम करोत। क्रुद्ध है क्रोधित हुआ कृषि वाला किसान तम उसको उत्थापि तुम उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नम अकरोत प्रयत्न करता है। क्रोधित हुआ किसान उस बैल को उठाने के लिए बार बार प्रयत्न करता है, तथापि वरिष्ठ न होती था, परंतु बैल नहीं उठता। भूमौ पतिते सवपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ भूमौ भूमि शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन भूमि पर पतिते गिरे हुए सवपुत्रम अपने पुत्र को दृष्ट्वा देख कर सर्वधेनूनां सभी गायों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन मातुः माता सुरभे सुरभि की नेत्राभ्याम नेत्रों से आँखों से अश्रूणि आंसू आविरासन निकलने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभिर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपताम अपृच्छत। सुरभिर इमाम सुरभि की इमाम इस अवस्था को दृष्ट्वा देखकर सुरा अधिप है सुर प्लस अधिप। सुर मैंने देवता, अधिप राजा, देवताओं के राजा यानी कि इंद्र। ताम उससे अपरिचित पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, ऐ शुभे हे शुभे किम एवं रोदिसी ऐसे क्यों रो रही हो। उच्चताम कहो इति साच। और उसने कहा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने पूछा, हे शुभे ऐसे क्यों रो रही हो, कहो साच है। और उसने कहा, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप है अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोधिमि कौशिक है। और कहने लगी, विनिपातो इस प्रकार से गिरना, न नहीं वह तुम्हारा कश्चित किसी का भी दृश्यते देखा जाता है त्रिदशाधिप। हे इंद्र मुझसे किसी का भी इस प्रकार से गिरना देखा नहीं जाता। अहम तो पुत्रम शोचामि मैं तो अपने पुत्र की चिंता कर रही हूँ। तेन रोधिमि कौशिक इसलिए हे कौशिक हे इंद्र राजा इसलिए मैं रो रही हूँ।
कहने लगी, दोबारा से देखे कि हे इंद्र, इस प्रकार से किसी का गिरना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो अपने पुत्र के बारे में चिंता कर रही हूँ, जिससे हे कौशिक मैं रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य धन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता को दृष्टवा देख कर अहम मैं रोदिमि रो रही हूँ। पुत्र की दीन अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन अपि कृष्कः तम बहु प्रकारम पीड़यति। वह दीन है, वह कमजोर है, इस प्रकार से जानता हुआ भी किसान उसको अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह बड़ी कठिनाई के साथ, कृच्छ्रेण मैंने कठिनाई के साथ, तृतीय विभक्ति एक वचन, भारम बोझ को, उद्वहति ढो रहा है। वह बड़ी कठिनाई के साथ बोझ को ढो रहा है। इतरम इव दूरम वोडुम स न शक्नोति। इतरम इव दूसरे की भांति, दूरम जुए को, वोडुम उठाकर, स न शक्नोति वह चलने में समर्थ नहीं है। दूसरे बैल के समान वह इस जुए को उठाकर चलने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यन् इति प्रत्योचत। कहने लगी कि एतत् यह भवान आप लोग देख रहे हो। इति प्रवचत ऐसा कहती है। भद्रे नूनम, हे भद्रे, हे कल्याणी, निश्चय से सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु शतसु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत। सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, हजारों पुत्रों में, शतस्व अपि होते हुए भी, तब तुम्हारा अस्मिन एव इसमें ही, एतादृशम वात्सल्यम इस प्रकार का प्रेम भाव कथम क्यों, इति इस प्रकार इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछा गया। सुरभि ने प्रत्योचत, सुरभि ने कहा, निश्चय से तुम्हारे 100 से भी ज्यादा पुत्र हैं, इतने होते हुए भी तुम्हारा इस बैल में इतना प्रेम भाव क्यों है। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने कहा, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एवं में दिनस्य तु सक्र पुत्रस्य व्याधि का कृपा। और कहती है कि यदि पुत्र सहस्रम, पुत्र बेटे सहस्रम हजारों में मेरे, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सभी जगह समम एवं में, वे मेरे लिए सभी एक समान हैं। दिनस्य तु सतः सक्र, और हे इंद्र, ये बेचारा दीन है, दुखी है। पुत्रस्य अव्याधि का कृपा, और ऐसे पुत्र के प्रति माता का अत्यंत प्रेम भाव होता है। हे इंद्र, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सब के लिए मेरा हमेशा हर जगह समान प्रेम भाव होता है, परंतु ये दीन है, दुखी है, और इसके प्रति माता का प्रेम भाव होना स्वाभाविक है। बहुन्य अपत्यानि में संति इति सत्यम। बहुनी अपत्यानि, बहुत सारी, अपत्य संतानें, में मेरी संतीति हैं, इति सत्यम ये सत्य है। मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदनायाम अनुभवामि। तथापि परंतु अस्मिन् इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं अपने आप को पीड़ा अनुभव करती हूँ। परंतु फिर भी मैं अपने इस पुत्र में अपनी विशेष पीड़ा को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वसु अपत्यसु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माता का प्रेम भाव समान होता है। तथापि दुर्बलेषु ते मातु अव्याधिका कृपा सहज एव इति। परंतु कमजोर पुत्र के प्रति सुत में पुत्र में माता का अव्याधिका ज्यादा कृपा सहज स्वाभाविक रूप से ही होती है। इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृश्यं विस्मितस्य अखांडलस्य अपि हृदयम् अदर्वत्। सुरभिर्वचनं श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, भृशं अत्यधिक विस्मितस्य अखांडलस्य, इंद्र का भी हृदयम् अदर्वत् हृदय पिघल गया। स च, और उसने कहा, ताम एव अशांतव्यत, कहते हुए उसका सांत्वना दी, गच्छ वत्से पुत्री जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा ही होगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघर्वैश्च परवर्ष समझायत। अचिरात एव जल्दी ही, चंडवातेन तेज वायु के साथ, चंड तेज, वात वायु, वातेन वायु के साथ, मेघर्वैश्च वर्जना करते हुए मेघों के साथ, परवर्ष समझायत वर्षा उत्पन्न हो गई।
जल्दी ही तेज वायु के साथ गर्जना करते हुए बादलों के साथ वर्षा आरंभ हो गई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजाता है। लोकानाम लोक के पश्यताम देखते हुए ही सर्वत्र सभी जगह जलोपलवः बाढ़ जैसा दृश्य संजाता हो गया। लोक के द्वारा देखते ही देखते सभी जगह बाढ़ जैसा दृश्य हो गया। कृष्क है हर्षा तेरे केण कर्षण विमुख है सन वृषभौ नीत्वा गृहम आगत है। कृष्क किसान हर्षाति रेकेण खुशी के साथ कृष्णा विमुख है, खेत की जुताई के कार्य से विमुख होकर वृषभौ अपने दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम आगत घर को आ जाता है। क्योंकि बारिश शुरू हो गई और बारिश में खेत की जुताई का कार्य हो नहीं सकता, और उधर इंद्र देवता ने तो बैल की मदद करने के लिए वर्षा की थी कि वैसे तो किसान इसको छोड़ नहीं रहा मगर अब छोड़ देगा, इसलिए वह खेत की जुताई के कार्य से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ जाता है। अपत्यसु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदय भवेत। अपत्यसु संतान में च और सर्वेषु सारे जननी जननी माता का तुल्य वत्सला प्रेम भाव होता है। अपने सभी संतानों के प्रति माता का जो प्रेम भाव है वो हमेशा एक समान होता है। पुत्रे दीने तू, परंतु जो पुत्र दीन है, दुखी है, बीमार है, कमजोर है, तू सा माता, उस माता की कृपा आर्द्र हृदय भवेत, ज़्यादा कृपा होती है। परंतु अपने दीन दुखी पुत्र के प्रति माता का प्रेम भाव हमेशा ज़्यादा होता है। धन्यवाद।